हमें फेसबुक भी मालूम नहीं है क्या है, यूट्यूब भी नहीं, इंस्टाग्राम, हमें कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं चलता, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। तो आप नीट को क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे ये एग्ज़ाम और आप डॉक्टर बन पाएंगे? नो सर। सर यहाँ पे कोई पता ही नहीं लगता है कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर नेट ऐसे चल ऐसे ऑनलाइन क्लास मगर जितनी तो जाने पता से क्या गो ऑनलाइन क्लास फ्यूचर का छू तो पन नजरिया जीरो। आप खुद कितने दूर से आते हैं? सर 15 किलोमीटर। और घर कब निकलते हैं, कितने बजे यहाँ पहुँचते हैं? सर 7 बजे वहाँ से निकलते हैं और जो यूनिफॉर्म होते हैं वो भी ख़राब होते हैं कीचड़ के वजह से। यानी आपको पैदल आना पड़ता जी है? सर। तो आपको अपना फ्यूचर कहाँ दिखता है, नजर आता है कहीं? नो सर। कुछ भी नहीं। नो सर। गूगल का नाम सुना है? गूगल सुना है कभी? यस सर। सुना है क्या गूगल होता है, या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह इन चीज़ों का? सर नाम सुना है तो पर यहाँ पर देखा नहीं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, पीछे है हम लोग जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, इस वक्त हमारी टीम शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा में मौजूद है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये कुपवारा मेन टाउन से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ये हायर सेकेंडरी का लॉन है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुदी, ये मसल सेक्टर में पड़ता है। यहाँ हमारे साथ इस हायर सेकेंडरी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नाज़रीन दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप भी जानते हैं। एक तरफ से हमारी हुकूमत का दावा है, चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें या हम यूटी लेवल की बात करें, जम्मू कश्मीर की, हमारे LG साहब से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक का यही दावा है कि हर गाँव को डेवलप किया जा रहा है, हर गांव के लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। क्या वाकई तौर ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड ज़ीरो पर लोगों को एम्पावर किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा फोकस हमारे एजुकेशन सिस्टम पे किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन आज के दौर में, हर दौर में कहें हम कि एजुकेशन के बगैर हम इंसान नहीं, ना ही हम इंसान का वो रुतबा रखते हैं। کتھ کلاس چھو پران؟ آرٹس چھا؟ یس سر۔ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کَتہِ چھُو وٕچھان وٕنکٮ۪نَس پَنُن پان، چوٗنٛکہِ واریاہ کَمپِٹِشنُک زمانہٕ چھُ وٕنکٮ۪نَس، تۄہہِ چھا ناو بوٗزمُت IAS KAS؟ نو سر۔ نہیں سُنا؟ نو سر۔ تو سکوٗل یِتھ تۄہہِ باسان کہِ تۄہہِ گژھِ ییٚتہِ کینٛہہ حٲصِل؟ یہ مطلب آج گئی 3 ؤری سکول بند، اگر نیٹ ایسے چل ایسے آن لائن کلاس مگر جتنی تو جانے پتہ سے کیا گو آن لائن کلاس۔ تو فیوچر کَتہِ چھُو تۄہہِ پَنُن نظریہ؟ زیٖرو۔ یس سر۔ تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان پَنُن فیوچر؟ زیرو۔ یہ جہاں پہ کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو آپ نیٹ کو کوالیفائی کریں گے، کریک کریں گے یہ ایگزام اور آپ ڈاکٹر بن پائیں گے؟ نو سر، ہمارے پاس پڑھائی کا کوئی سورس نہیں ہے، ہمارے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے، تو نیٹ تو الگ کی بات ہے۔ یہاں اسکول تک پہنچنے کے لیے کتنے دور سے آپ کو آنا پڑتا ہے؟ میں تقریباً 6 کلومیٹر دور سے آتا ہوں، پیدل؟ صبح بھی پیدل آنا پڑتا ہے، شام کو بھی۔ ہمارے پاس اسٹاف کے لیے ہاسٹلس نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلس نہیں ہے۔ جب ہم گھر جاتے ہیں تو پورا دن تو مالش کرنے میں لگتا ہے، اتنا تھک جاتے ہیں، تو پڑھائی کیا کرے سر؟ رائٹ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ نو سر، کہیں بھی نہیں۔ نو سر، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اسٹاف کے لیے ہاسٹلس نہیں ہے، ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلس نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا کوئی۔ کمپیوٹر کا تھوڑا سا کچھ کانسیپٹ ہے آپ کو؟ زیرو سر، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کمپیوٹر بھی نہیں؟ نو سر، آج تک ہم ہمارے پاس لیب ہے، لائبریری ہے، مگر یہاں پر سسٹم ہی نہیں ہے، کچھ کیا کریں۔ انفراسٹرکچر کی کمی ہے؟ یس سر، الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ گوگل کا نام سنا ہے؟ گوگل سنا ہے کبھی؟ यस सर। سنا ہے کیا گوگل ہوتا ہے، یا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام وغیرہ ان چیزوں کا؟ سر نام سنا ہے تو پر यहाँ पर देखा नहीं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, पीछे है हम लोग جی۔ تو آپ کہاں اپنا فیوچر دیکھتی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ؟ ہم بہت پیچھے ہیں اپنا۔ کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کا مستقبل آگے کہاں جائے گا، یا کوئی ایسا کمپٹیٹیو ایگزام ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا پیشن ہے؟ سر کیا جب تو یہاں ہمارے پاس کچھ مطلب کچھ فیسلٹی نہیں ہے تو کہاں ہم انٹرسٹ رکھیں گے؟ آن لائن کلاسز پورے انڈیا میں ہو رہے ہیں جب سے کووڈ ہوا، تو آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، تو آپ نے اس دوران کیسے مینیج کیا اپنی اسٹڈی کو؟ کیسے رہی آپ؟ سر
मेरी स्टडी जो हमारी स्टडी है वो ठीक नहीं रही है। हम सर बुक्स पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जब सर नेटवर्क लगा है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। सर मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क्स की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, बुक्स पे ही पढ़ना पड़ता है हमें। सर गोडनिची सन प्रॉब्लम कि ये कम्युनिकेशन का नावा पतमी वरी आयो और गवर्नर साहब पिछले साल यहाँ गवर्नर साहब आया कहाँ मचल में वो आया, उसने 5 टावरों का ऐलान मौके पर ही किया। उसमें क्या है, उसमें एक टावर लगा है मचल में, वो एक हल्का है। यहाँ पे 9 हल्के मचल एरिया जो मचल ब्लॉक है, मचल तहसील है, यहाँ 9 हल्के हैं। तो उस गांव में थोड़ा वो कम्युनिकेशन चलता है, मचल एक गांव में जहाँ पे टावर लगा है, बाकी तो यहाँ इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से हमारी जो ये बच्चे भी जिनके साथ आप लोगों ने बात की, इन बेचारों को कोई पता ही नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास हो रहे थे इनका कोई पता ही। शुक्र करते हैं हम इन ये जो हमारे जो लेक्चरार्स है ये इनको तब भी यहाँ क्लासें दे रहे हैं। मगर जब कोविड हुआ उस दौरान इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन कहीं है नहीं। गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया उनमें एक टावर लगा है सिर्फ मच्छिल एरिया में। लगभग बाकी जो 9 हल्के हैं वो मुश्तमिल 25,000 पॉपुलेशन पे है। वहाँ पे टावर का कोई पिछले साल जब LG साहब आए उसके नॉलेज में भी ये बात हुई, मगर ज़मीनी सतह पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उतना नहीं है तो 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पे दिन में चलती हैं, मतलब कि यहाँ पे रोड नहीं है। हम मशल से आते हैं, ये दूधी पड़ती है तो हम मशल से आते हैं तो जो हमारी यूनिफॉर्म है वो ख़राब होती है उधर आने से इधर तक। हमें यहाँ हॉस्टल चाहिए, मैं चलो यहाँ बहुत दूर से आते हैं लोग, टीजन से आते हैं, रिंग से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं लोग। जब वहाँ से 6:30 बजे सुबह निकलते हैं, यहाँ 10 बजे पहुँचते हैं, तब तक यहाँ क्लास मतलब हो चुके होते हैं। फिर जब वो यहाँ बेचारे पहुँचते उनकी यूनिफॉर्म फुल गड़ से ख़राब हो जाती है। आपको कितना दूर से आना पड़ता है? ये मतलब पैदल ही सफ़र करना पड़ता है? 10-20 किलोमीटर से दूर आना पड़ता है, पैदल सफ़र करना पड़ता है। जी, हमें यहाँ हॉस्टल चाहिए इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आते हैं। क्यों जब वो यहाँ से 4 बजे छुट्टी हो जाती है, निकलते शाम को वो घर पहुँचते हैं, फिर वो कब मतलब बुक्स पे ध्यान रखेंगे, कहाँ कुछ भी उनको मतलब टाइम नहीं मिलता है। घर जब तक वो घर पहुँचता है तब शाम हो जाती, फिर वो कहाँ पढ़ाई करें। आपको अपना फ्यूचर कहीं नज़र आता है? नहीं, कहाँ नजर आएगी जब यहाँ नेट। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले गरीब, पसमानदा, बैकवर्ड एरियाज़ के ये लोग हमारे तालिब इल्म जिनके अंदर पैशन है कुछ बनने का, जिन्हें कुछ करने का शौक़ है, लेकिन वक्त की हुकूमत और इंतज़ामिया ने इन तालिब इल्मों को अपना फ्यूचर के हवाले से ये कहने पे मजबूर किया कि इन्हें अपना फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आता। और बहुत सारे तालिब इल्मों का आपने सुना जिनका कहना है कि इनका फ्यूचर ज़ीरो है। लेकिन नाज़रीन, हमने भी जब स्कूल के बाहर इस पूरे सेक्टर में स्टोरी की, हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जब देखा तो कहीं जो बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, उससे यहाँ के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी कहीं भी नहीं है, ना रोड कहीं पे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से आने वाले, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आने वाले यहाँ जो उस्ताद किराम अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं रखी है। जो बच्चे 10-15 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। जो 10-15 किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करते हैं, सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं और स्कूल पहुँच जाते हैं। और इसलिए नाज़रीन, आपने खुद भी देखा कि इन बच्चों का कहीं फ्यूचर नज़र नहीं आता। और आखिर पर हम यही कहेंगे कि हमारी सरकार का दावा अपनी जगह, लेकिन भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े दावा करते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब श्रीनगर से बहुत बड़े दावा करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कुपवारा है उनके दावे अपनी जगह, लेकिन काश उनका विज़िट इन दूर दराज
फार फ्लंग एरियाज़ पे होता और वो ज़मीनी सतह का हाल देखते और ये देखते कि जहाँ दुनिया इतनी एडवांस्ड है, जहाँ हम दावा करते कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन काश इन्हें ये भी नज़र आता कि हमारे बच्चों का कहीं मुस्तकबिल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इंतज़ामिया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जो सरकार है वो जाग जाएगी, इन बच्चों के जो मुश्किलात हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ जो मचल सेक्टर के जो भी गाँव है, इन गाँव में जो बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है, इनकी मुश्किलात का इजाला होगा ताकि ये भी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जी सके, ताकि इन्हें भी अपना फ्यूचर नज़र आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे LG साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसका ज़रूर इनकी मुश्किलात का इजाला करेंगे और जो इंतज़ामिया कुपवारा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है जो अदम तवज्जी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बेदार हो जाएंगे और यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर आकर हालात का मुशाहिदा करके इनकी मुश्किलात को सॉर्ट आउट करेंगे, इजाला करेंगे। इसी उम्मीद के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं इमरान नाइकू विद कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ़।